हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, आज है 6 अगस्त 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे आज के दिन पे क्या प्राइस एक्शन रही है। कल के लिए प्लानिंग करेंगे, कल क्या कर सकते हैं हम और कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ट्रेडर्स। चलिए एनालिसिस की तरफ चलते हैं ट्रेडर्स। ट्रेड सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पस से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा और ट्रेड प्लान करिएगा। ट्रेड्स ये निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न आप देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम पहले एनालिसिस कर लेते हैं, देन उसके बाद हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम होता है। सिंपल आपको दिख रहा है, प्रीवियस 4 दिन से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग। 4 दिन नहीं बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे ट्रेड्स, लगभग 7 दिन से हम लोग इस रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि लगभग पास में आ रहा है, वापस बाइंग आ जा रही है। देन यहाँ भी देखेंगे सपोर्ट के पास आया है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। देन एक दिन बीच करके वापस 2 दिन पहले देखेंगे ट्रेड्स तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ, लेकिन वापस हम लोग इस सपोर्ट के पास आ चुके हैं, जो कि 24,500 के आसपास कहीं सपोर्ट ये क्रिएट हो रखा है। ट्रेड्स काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके पास में, और जब तक इसे ब्रेकडाउन नहीं दे देता एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक ये नहीं बोल सकते कि ट्रेडर्स हम 24,000 जा रहे हैं। अगर यहीं से रिवर्स करने का होगा तो रिवर्स कर सकता है यहाँ से भी, और स्ट्रॉन्ग बायर आ गया तो फिर यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करते 1 दिन 2 दिन और देन उसके बाद आइदर साइड कहीं भी ब्रेकआउट दे तो आसानी से हमें ट्रेंड मिल सकता है, ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं ट्रेडर्स। तो सिंपल सा हम वेट करें, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे लगभग आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन करता है, यानी कि 24,500 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं लगभग आधा घंटा या 1 घंटा, तो फिर क्लियर हो जाएगा कि 24,000 के लिए हम लोग जा रहे हैं ट्रेड्स। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेड्स। निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न देखते हैं ट्रेड्स। निफ्टी बैंक भी अपने सपोर्ट के पास आ चुका है और वहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिए हम लोग, आज थोड़ा सा ग्रीन में क्लोज देने में सक्सेस रहे हैं, जो कि 50 रुपया, लेकिन फ्लैट ही है। तो ट्रेड डाउन साइड में बैंक निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब भी यहाँ पे रुका है और कंसोलिडेट किया है, देन उसके बाद से बायर एक्टिव हुआ, तो फिर यहाँ पे लगभग 54,000 तक का लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग बायर के हैंड में है। तो यहाँ तक थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स, लगभग इस जोन में कहीं भी बाइंग आ सकती है ट्रेड्स। निफ्टी 500 जो कि एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इसे हम एक बार देख लेते हैं। और सिंपल आप देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे है, जैसे जहाँ पे कि हम लोग ऊपर गए, वापस एक सेलर एक बार अटेम्प्ट लिया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और यहीं से बार बार बाइंग जनरेट हुआ। देन अभी हम वापस उसी जोन में आ चुके हैं ट्रेड्स। अगर हम कल के दिन पे इस लेवल को ब्रेकडाउन देते हैं या फिर इस कैंडल के लो को ब्रेकडाउन दे करके नीचे सस्टेन करते हैं आधा घंटा या 15 मिनट, देन ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप भी देख लेते हैं हम चार्ट पे कि क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में चल रहा है ट्रेड्स। देन उसके बाद थोड़ा सा हम ये क्लियर कह सकते हैं। आप देखेंगे ट्रेड्स तो स्मॉल कैप में यहाँ पे पहले ब्रेकडाउन दे चुका है और देन उसका रेजिस्टेंस फेस किया, देन हम लोग वापस नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये देखेंगे ट्रेड्स तो आज के दिन पे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करके हम लोग नीचे भी गए थे, लेकिन एंड में थोड़ा सा ऊपर आए हैं, लेकिन ट्रेंड तो निगेटिव ही दिख रहा है स्मॉल कैप में यहाँ पे अभी तक। माइनर सा निगेटिव है ट्रेड्स, ऐसा कोई बात बड़ा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, माइनर सा शेकआउट यहाँ पे दिख रहा है। देन अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नीचे जाते हैं और जो मेजर पिवट है यहाँ पे उससे अगर हम ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग नीचे जा रहे ट्रेड्स। नहीं तो अभी ये नॉर्मल सा ट्रेंड है, ये शेकआउट जैसा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि अभी ये क्लियर डायरेक्शन भी नहीं है ट्रेड्स। यहाँ पे वापस मिड कैप में भी देखेंगे ट्रेड्स, सेम ये जैसा स्मॉल कैप के अंदर में चार्ट पैटर्न बना हुआ है, सेम यहाँ भी चार्ट पैटर्न बना हुआ है और रेजिस्टेंस फेस किया, अप साइड जाने का कोशिश की हम लोग, लेकिन वापस फॉल हो गए, नीचे आ गए। देन ये हाई चांस है कि ट्रेड्स हम लोग इस जोन में आ सकते हैं ट्रेड्स, इस जोन में हम वापस आ सकते हैं, जो कि 55,000 के पास में जोन है। यहीं पे हम लोग सब रेजिस्टेंस फेस किए थे, देन उसके बाद हम लोग अपसाइड की ओर गए थे, तो हाई चांस है कि हम लोग इसको एक बार रीटेस्ट करने आएंगे और
200 एज मूविंग एवरेज को भी रीटेस्ट करने जा सकता है मार्केट। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि हम पहले से ही बताते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो ट्रेड्स सेम ओवरऑल मार्केट में सेम चार्ट पैटर्न बन रहा है। एक बार इंट्राडे बेसिस पे हम प्लान कर लेते हैं। ट्रेड्स हायर टाइम फ्रेम पे एक बार क्लियर कर दे कि जो भी चार्ट यहाँ पे ट्रेड चार्ट पैटर्न बन रहा है, जो भी इंडेक्स है, अभी तक कोई ऐसा नहीं साइन दिया है कि बिल्कुल बियरिश है या फिर बिल्कुल बियरिश हमें जाना चाहिए। माइनर सा सेकआउट, माइनर सा करेक्शन, माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि डाउन साइड की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से प्लान करिएगा ट्रेड्स। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का। ओके, 15 मिनट पे ट्रेड्स चार्ट पैटर्न देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न बनी है। तो ट्रेड्स आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे ट्रेड्स। यहाँ से ये स्विंग हाई रहा है, जिस प्रकार हमें अपने इंट्राडे में ट्रेड को यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, सेम ये चार्ट पैटर्न देखें वैसा ही बन रहा है। और यहाँ पे एक रेंज में सपोर्ट के पास ये चार्ट पैटर्न बन रहा है ट्रेड्स। आई थिंक कि अगर इसे ब्रेकआउट देता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइनर ट्रेंड चेंजिंग दिखेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स। यानी कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है अगर ब्रेकआउट आता है 24,630 620 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं, तो फिर एक अच्छा अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखेगा, जो कि बहुत ही तेज़ी से अपसाइड की ओर मूवमेंट देगा। अगर मान लीजिए कल के दिन पे गैप अप खुल जाते हैं और गैप सस्टेन कर जाता है, तो फिर तभी हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखेंगे। डाउन साइड जाने के लिए ट्रेड्स 24,500 के नीचे हम सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को। 24,500 के नीचे हम आधा घंटा भी सस्टेन करेंगे, तो फिर जो नीचे के लेवल पे बायर हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और वो अपना जो भी पोजीशन है वो कट करना शुरू करेंगे, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएगा। देन वापस मार्केट डाउन साइड की ओर जाना शुरू कर जाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है और सिंपल सा चार्ट पैटर्न बता रही है ट्रेड्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखते हैं। बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेड्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रही है। देन अभी हम सपोर्ट वापस रेजिस्टेंस और ये इसके पास कंसोलिडेट कर रहे ट्रेड्स। देन उसके बाद हमने कहा कि 55,000 के नीचे जब तक नहीं जाती तब तक हमको थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लान करना चाहिए ट्रेड्स। अगर हम लोग वापस 55,500 के ऊपर आते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ बैंक निफ्टी में, तो फिर अपसाइड की ओर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देख सकते हैं ट्रेड्स, क्योंकि हम बिल्कुल अप ट्रेंड में हैं हायर टाइम फ्रेम पे। माइनर सा करेक्शन, माइनर सा पुल बैक यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे दिख रही है और छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो इसे हमें सेलिंग की तरफ नहीं समझना चाहिए। कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट अपसाइड की ओर जब भी आएगी और उसके बाद अगर सस्टेन करती ये स्विंग हाई को, तो हाई चांस है कि एक हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट देते हुए दिखेंगे ट्रेड्स। जब तक 55,000 के नीचे नहीं जाते तब तक हमको थोड़ा शॉर्ट साइड में वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, अप ट्रेंड में है, तो उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए ट्रेड्स। तो आई थिंक कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो ट्रेड्स। एक बार एनएससी के साइट पे हम देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन आज के दिन पे क्या रही है और हिट मैप देखेंगे ट्रेड्स। एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो ट्रेड्स लगभग 2128 स्टॉक डिक्लाइन साइड में रहा है, वहीं पे एडवांस साइड में 846 स्टॉक, यानी कि बायर कहीं से भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बाइंग करने में कहीं भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। वहीं पे सेलर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हर एक बाउंस पे तैयार रहता है। 2128 स्टॉक जो है डिक्लाइन साइड में आज क्लोजिंग आई है। अगर हिट मैप का बात करते हैं, एक सेकेंड हिट मैप देखें तो ट्रेड्स जिस प्रकार कल के दिन पे बिल्कुल वीकनेस दिखा था, बिल्कुल फ्लैट टू निगेटिव दिखा था मार्केट, आज के दिन पे भी ट्रेड्स देखेंगे स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में और मिड कैप में काफ़ी लगभग 1% से प्लस का गिरावट रहा था ट्रेड्स। और लार्ज कैप में थोड़ा सा संभलने का कोशिश किया था, लेकिन वो भी निगेटिव में ही क्लोज दिया है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो बैंक निफ्टी माइनर सा फ्लैट पॉजिटिव में क्लोज किया ट्रेड्स। वहीं पे पीएसयू बैंक माइनर पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा नहीं है। फार्मा 2% टूटा, आईटी लगभग 1.5% के आसपास, हेल्थ केयर लगभग 1.5% के आसपास, मीडिया सेक्टर 1% से प्लस में, रियलिटी सेक्टर 1.5% से प्लस में ट्रेड्स। तो मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस अभी भी दिख रहा है, कहीं भी बाइंग करने के लिए कोई बायर अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी वैल्यूएशन है अभी मार्केट में वो हाई दिख रहा है, यानी कि बड़ा पैसा कोई डालने को तैयार नहीं अभी। तो हमें भी बिल्कुल वेट करना चाहिए। मार्केट में हर बार आप ट्रेड ही लेने के लिए नहीं सोचिए, कभी बाहर से मार्केट से बाहर होकर के बैठिए शांति से अभी, क्योंकि मार्केट मौका देगा आपको पैसा डालने का। ऐसा नहीं है कि मार्केट तुरंत से भाग जाएगा 10% और 20%, नहीं।
ऐसा नहीं होता है, समय मिलता है तो इस समय को वेट करिए ट्रेड्स, वो समय आएगी तो फिर आप अपना पैसा डाल सकते हैं। निफ्टी 50 का एक बार हिट मैप देखते हैं तो सर ट्रेड सिंपल दिख रहा है। एशियन पेंट लगभग 2% के आसपास, HDFC लाइफ लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे मूवमेंट किया था। वहीं पे जो हाई वेटेज स्टॉक है निफ्टी का उसमें काफ़ी अच्छा गिरावट भी दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेडर्स वीकनेस तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यहाँ पे, अभी बायर कोई कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है मार्केट में कि बाइंग करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही प्लान करिएगा ट्रेडर्स। 24,500 के नीचे हम जाएंगे तो फिर हम लोग हो सकता है कि 24,000 के लिए भी जा सकते हैं, और 200 डेज मूविंग एवरेज जो है कि इंपॉर्टेंट है उसे हम रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो ट्रेड्स आई थिंक कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा ट्रेड्स, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।